एक बार की बात है, एक बहुत ही घमंडी ईगल थी। वो पहाड़ के शिखर पर रहती थी। उसे बहुत घमंड था क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे सिरे पर रहती थी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। माँ, क्या हम कभी यहाँ से नीचे जाएंगे? हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब जाना, पर एक बात याद रखना। क्या माँ? मैं बहुत बार नीचे गई हूँ और मुझे बस वहाँ हर तरफ गंदे जानवर और पक्षी दिखते हैं। उनकी हमारे रहन सहन से कोई बराबरी नहीं। तो हम उनसे काफी बड़े हैं, ये हमेशा याद रखना बच्चों। एक दिन एक महान आदमी माउंट एवरेस्ट पर मेडिटेशन करने आया। वो बिल्कुल ईगल के घोंसले के पास बैठ गया। ओह नहीं, कितना गंदा आदमी है वो। हमें उससे सावधान रहना होगा। हर रोज ईगल नीचे जंगल में जाकर अपने परिवार के लिए खाना लेकर आती थी। वो महान आदमी हर रोज ईगल को जाते हुए देखता। एक दिन उस महान आदमी ने ईगल को बुलाया। हो ईगल, यहाँ आओ मेरे पास। क्या मैं? हाँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, यहाँ आओ। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों ही इस पहाड़ के शिखर पर हैं। क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो और गंदे भी। खुद को देखा भी है तुमने कभी? तो क्या तुम ऐसा सोचती हो? वैसे मुझे जाकर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आना है। तुमसे बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। हे, ये क्या है? मैंने कहा था ना मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। इन बच्चों को भूख लगी थी, मैंने इन्हें अपनी बेरीज दे दी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये बच्चे हमेशा अच्छा जीवन ही जीते हैं। तुम ये नहीं समझोगे। पर सुनो ईगल, बेशक तुम खुद को सबसे बड़ी पक्षी समझती हो, तुम्हें खाना ढूंढने के लिए जमीन पर ही आना पड़ता है। तो फिर तुम सबसे बड़ी पक्षी कैसे हुई? किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। याद रहे, हम उसी के सहारे जिंदा हैं जो हमें धरती देती है, फिर चाहे अमीर हो या गरीब। मैं समझ गई। मुझे माफ कर दो। माँ, आपके हाथों में वो क्या है? और चॉकलेट बार? सिर्फ एक? ये किसके लिए है माँ? शाइनी या मेरे लिए? मेरे लिए नहीं, मेरे लिए। अच्छा रुको, मैं फैसला करूंगी कि किसे देना है। पर मैंने तुमसे कहा था ना खिलौने अलमारी में रखने के लिए। पर तुमने अभी तक काम नहीं किया। हम बाद में कर देंगे माँ, पहले आप हमें चॉकलेट दीजिए। मुझे दो। नहीं, पहले बैठो और ये कहानी सुनो, फिर हम चॉकलेट का फैसला भी कर लेंगे। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत ही मेहनती मुर्गी थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, जैकी और जॉनी। एक दिन मुर्गी ने केक बनाने का फैसला किया। पता है बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए केक बनाने वाली हूँ। मजा आ गया। अब पहले मुझे जाकर सामान लाना होगा। दूध, आटा और चीनी और अंडे। बहुत सारा सामान है। ठीक है मम्मा, जल्दी आना। मैं भी चलता हूँ। सच में तुम बहुत अच्छे बच्चे हो जॉनी। ओह, कितना भारी है। बैग वहाँ रख दो जॉनी, और अंडे फ्रिज में रख दो। मम्मा,
केक बनकर तैयार हो गया? नहीं बेटा जैकी, अब हमें इसे एक साथ खोलना होगा। मुझे इसके लिए काफी कुछ चाहिए। तो जल्दी करो ना मम्मा, इंतजार नहीं हो रहा। मैं आपको एक एक करके सामान पकड़ाता हूँ। मम्मी बताइए क्या चाहिए? अब हम इसे ओवन में रख देंगे। और फिर ये तैयार। बाहर निकालने में मैं मदद करता हूँ मम्मी। नहीं जॉनी, शुक्रिया, पर ये मैं ही करूँगी, ये गर्म है। ये केक बनकर तैयार हो गया, अब खाते हैं। अब मैं केक काटूंगी बच्चों। ये तुम्हारे लिए जैकी, और ये है तुम्हारे लिए जॉनी। पर मम्मा, मुझे इतना छोटा पीस क्यों? जॉनी को तो इतना बड़ा मिला। हाँ बेशक बेटा जैकी, जो लोग काम करते हैं इनाम हमेशा उन्हें ही मिलता है। तो अगर तुम काम पूरा करने में मेरी मदद नहीं करोगे, मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दूंगी। हम समझ गए माँ। मैं जल्द से जल्द पूरा रूम साफ कर दूंगी। और मैं भी। और फिर तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। दादाजी, क्या हम ये सारा सामान खरीद लें? ये सब क्या है साशा? मैं इसे अपनी संडे वाली पार्टी में पहनूंगी दादाजी। पर ये कुछ ज्यादा नहीं? तो क्या हुआ दादाजी, मैं सभी से अलग भी तो दिखूंगी, फिर सभी मेरी तरफ देखेंगे। ठीक है, मैं ये खरीद दूंगा, पर पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गा बहुत सी मुर्गियों के साथ रहता था। मुर्गे के पंख रंग बिरंगे थे और खूबसूरत दिखते थे। वो सभी को दिखाकर चिढ़ाता था, यहाँ तक कि किसान को भी वो बहुत पसंद था। पर इसकी वजह से मुर्गा बहुत घमंडी बन गया और वो मुर्गियों को नीचा दिखाने लगा। मुर्गा जी, हम एक खेल खेल रहे हैं, क्या आप भी खेलेंगे? जाओ तुम मुर्गियों, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा? क्यों? देखो तो जरा खुद को, सफेद रंग और इतनी मोटी हो तुम सभी, और मुझे देखो, तुम्हें फर्क नजर नहीं आता? पर तुम जैसों के साथ बात करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है। कोई बात नहीं, हम तो बहुत सारी हैं, हम खेल सकते हैं, हमें मुर्गे की कोई जरूरत नहीं। पर उसे बात करने की अक्ल नहीं। फिर एक दिन एक चोर फार्म में घुस आया जब किसान सो रहा था। कितना बढ़िया फार्म है, लगता है आज कुछ अच्छा हाथ लगेगा। आहा, मुर्गियां, इनमें से एक या दो को चुराकर कसाई को बेच सकता हूँ। उनके बदले कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। पर किसे लेकर जाऊं? सब तो एक जैसी हैं। एक मिनट, मुर्गियों को छोड़ो, उस मुर्गे का दाम तो अच्छा मिल जाएगा। कितना सुंदर है ये। हाँ, अब तुम बचकर नहीं जा सकते मेरे प्यारे मुर्गे। आ जाओ, मैं तुम्हें असली घर ले चलता हूँ। पता है हमें किसने बचाया? किसने? हमारे बेरंग पंखों ने। अगर हम भी उतने रंग बिरंगे होते तो वो हमें भी कसाई के पास बेच देता। सही कहा, खास रंग रूप दुआ भी बन सकता है और अभिशाप भी। अच्छा दिखना बुरी बात नहीं है, पर याद रखना कि दूसरों से अलग दिखना कभी कभी परेशानी बन सकता है। हाँ साशा, इसलिए मुर्गा बनने की कोशिश मत करो। चलो बच्चों।
क्या हुआ तुम्हें साशा? माँ मुझे पता है, साशा ने कल आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम? तुमने वो क्यों खाई साशा? तुम्हें खांसी थी ना, किसने दी तुम्हें? वो पीटर की मम्मी ने। ओह, पर तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा एक आइसक्रीम कोन से कुछ नहीं होता। तो तुमने उनकी बात मान ली और भूल गई मैंने क्या कहा था? माँ गुस्सा मत करना। अरे नहीं नहीं बेटा, चलो अंदर आओ और कुछ गर्म कपड़े पहन लो। आ जाओ, यहाँ बैठो। अभी अभी तुमने दवाई खाई है, अब तुम्हें ठीक लगेगा। इस दौरान क्या तुम्हारा कहानी सुनने का मन है? ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक अमीर लड़के के घर में सुनहरी मछली थी। उसने उस मछली को छोटे से कांच के बाउल में रखा हुआ था। वो उस मछली का बहुत ध्यान रखता था। वो उसे खिलाता, उसका टैंक हमेशा साफ रखता और उसे बहुत प्यार भी करता। फिर भी मछली हमेशा दुखी रहती थी। मुझे ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। इस बाउल में हमेशा फंसी रहती हूँ। मुझे उस लड़के से नफरत है। वो समझता है मैं उसकी गुलाम हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम्हें छोटे से बोल में रहना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मैं समझ गई और मैं बोर हो गई हूँ। क्या वो लड़का तुम्हें अच्छे से नहीं रखता? नहीं, लेकिन मैं उसकी गुलाम नहीं हूँ। उसे क्या लगता है? मैं समझ सकता हूँ। बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ। मैं पार्क में डांस कर सकता हूँ, तालाब में तैर सकता हूँ। मुझे अपनी आजादी बहुत पसंद है। सुनो, तुम मुझे जलाओ मत। नहीं, मेरी बात सुनो। तुम भी आजाद हो सकती हो अगर तुम चाहो तो। मेरे साथ चलना पसंद करोगी? क्या मैं साथ आ सकती हूँ? लेकिन कैसे? ओह, ये तो बहुत आसान है। लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलने का वादा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं साथ चलूंगी। बहुत बढ़िया। अब जब अगली बार लड़का तुम्हारा टैंक क्लीन करने आए तो आज रविवार है। आज मैं तुम्हारे घर की अच्छे से सफाई करूंगा गोल्डी। आहा, तुमने कर दिखाया। चलो अब चले, मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। लेकिन मुझे पानी चाहिए। जिंदा नहीं रह सकती पानी के बिना। उप्स, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। लेकिन तभी लड़के ने गोल्डी को खिड़की से देख लिया और उसने गोल्डी को लाकर वापस पानी में डाल दिया। नहीं तो? हाँ माँ, अब मैं समझ गई। कभी कभी लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं लेकिन गलत सलाह दे देते हैं। पर हमें खुद समझना चाहिए हमारे लिए क्या सही है और वही करना चाहिए। कितनी अच्छी कहानी थी माँ। हाँ बिल्कुल। अब तुम थोड़ा आराम करो, बाद में मिलती हूँ। जोजो के पास कभी कुछ खाने को नहीं होता था तो वो ऐसे ही घूमता रहता था। एक दिन वो एक कसाई की दुकान पर पहुंचा और उसके मुंह में पानी आ गया। काफी देर तक जोजो उस कसाई की दुकान के बाहर खड़ा रहा और मांस को घूरता रहा। आखिरकार कसाई की नजर उस पर पड़ी। लगता है उसे भूख लगी है। ये लो डॉगी, प्यारा डॉगी, ये लो, इसे खा लो। फिर जोजो ने वो हड्डी ली और काफी देर तक घूमता रहा। मैं ये हड्डी यहाँ नहीं खाऊंगा। मैं कोई शांत सी जगह जाकर आराम से इसे खाऊंगा। हे, वो क्या है? जोजो अपनी ही परछाई देख रहा था पर उसे मालूम नहीं था। काश मेरे पास वो हड्डी भी होती, फिर मेरे पास 2 हड्डियां होती। मैं उससे लड़कर आसानी से वो हड्डी छीन लूंगा। वो कमजोर लग रहा है। मुझे ये करना होगा, पर पहले उसे डरा देता हूँ। अरे, मेरी हड्डी! वो दूसरा डॉगी कहाँ गया? उसने मेरी हड्डी चुराई! उसने मेरी हड्डी चुराई! मैं उसे नहीं छोड़ूंगा!
तो जोजो अपनी हड्डी ढूंढने पानी में तैरने लगा। वो काफी देर तक ढूंढता रहा पर उसे वो कहीं नहीं मिली। आखिरकार वो बाहर आ गया, मायूस और भीगा हुआ। तो इस कहानी से हमने सीखा कि लालच बहुत बुरी बला है। तुम रो क्यों रहे हो शाइनी? दादाजी, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी, माँ कह रही थी कि शाइनी का दांत टूटने वाला है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? चलो, इसे अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बैठ जाओ। ये कहानी सुनेंगे। स्केली नाम का एक छोटा सांप था जो जंगल में रहता था और बिल्कुल तुम दोनों की तरह वो बहुत शरारती था। वो अपने पापा के साथ रहता था। स्केली, बस बहुत खेल लिए, चलो जल्दी आ जाओ। ठीक है पापा। लेकिन एक दिन वो बहुत बेचैन होने लगा। आज तुम इतने बेचैन क्यों हो स्केली? पता नहीं पापा, लेकिन मेरे सारे शरीर में खुजली हो रही है। स्केली, तुम साफ सफाई तो रखते हो ना? हाँ पापा, मैं दिन में 2 बार अपने आप को मिट्टी में रगड़ता हूँ, लेकिन अगले दिन स्केली की खुजली और ज्यादा बढ़ गई। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है पापा। क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम्हें क्या हो रहा है। अब तुम बड़े हो रहे हो। पर ये सहन नहीं हो रहा है। तब एक दिन बहुत अजीब घटना हुई। पापा, पापा, ये देखो क्या हो रहा है। ये दर्द बढ़ रहा है। क्या? क्या हुआ? देखो यहाँ। ओह, अच्छा। पापा, आपको तो जरा भी चिंता नहीं हो रही। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे पता है। वो पत्थर दिख रहा है? जाओ, अपनी गर्दन को वहां जाकर रगड़ो। क्या? जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन पापा, आप क्यों मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे जिसमें दर्द और होगा? स्केली, जाओ और वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अभी जाओ, अभी मेरे बच्चे। पापा, ये तो जादू है। मैं तो बिल्कुल नया सांप बन गया। हाँ बिल्कुल, जो तुम्हारे साथ अभी अभी हुआ वो हम सांपों के बड़े होने की प्रक्रिया है। हम अपनी पुरानी चमड़ी से ढके होते हैं। इस दर्द को सहन करके हम कीटाणुओं से भरी पुरानी चमड़ी को छोड़कर नई चमड़ी में आ जाते हैं, समझे? चलो, अब तुम बिल्कुल नए नवेले सांप लग रहे हो। हाँ पापा, अब मैं समझ गया। अब मैं जाकर अपने दोस्तों को अपनी नई चमड़ी दिखाऊंगा। और बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा पुराना कमजोर दांत टूट जाएगा और नया मजबूत दांत उसकी जगह आ जाएगा। संघर्ष हमेशा कुछ अच्छा ही लेकर आता है। जी, वैसे भी इसमें तो कीड़ा लगा हुआ है। अपने कजिन्स टॉम और टीना के साथ बहुत एंजॉय किया है ना साशा? हाँ, लेकिन इसमें हंसने वाली क्या बात है साशा? टॉम कितना फनी है, जैसे वो बात करता है। और टीना के कपड़े कैसे थे? शाइनी, साशा, अभी बंद करो ये सब। किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। पापा, उनके पास हमारे जैसे खिलौने भी नहीं हैं और उनके कपड़े भी बहुत अलग थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारी तरह शहर में नहीं रहते हैं, बल्कि वो गांव से आए हुए थे। इसमें क्या फर्क है पापा? चलो मैं ये कहानी के जरिए बताता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। 2 चूहे थे। एक भाई शहर में रहता था और दूसरा गांव में। एक दिन शहर वाले चूहे ने अपने गांव वाले भाई के घर जाने का सोचा। ओ भाई, कैसे हो तुम? आ जाओ,
अंदर आ जाओ। ये तो सच में सरप्राइज है। शहर में जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, लेकिन क्या यहाँ की सड़क खराब हो गई है? ये बहुत छोटी है। बाहर वाली सड़क? ये गांव की सड़क है। यहाँ सभी सड़क छोटी होती हैं। हमारे शहर की कार्स तो यहाँ पर चल ही नहीं पाएंगी। और वो छोटे छोटे पत्थर देखो, मेरे पैरों पर छाले पड़ गए हैं। पहले अंदर तो आओ और इन्हें धो लो। मैं अभी डिनर शुरू ही करने वाला था। ठीक है, क्या तुम मुझे बाथरूम दिखा सकते हो? ओह, कोई जरूरत नहीं है, मुझे दिख गया। वैसे भी ये बहुत छोटा सा घर है। मुझे बहुत खुशी हुई तुम मेरे घर आए। उम्मीद है डिनर अच्छा लगेगा। गांव का बढ़िया सिंपल खाना। तुम खा क्यों नहीं रहे भाई? दरअसल मैं बस सोच रहा हूँ, क्या तुम हर रोज बीन्स और आलू ही खाते हो? पर यही खाना हमें यहाँ मिलता है भाई। वो इसलिए क्योंकि तुम यहाँ रहना चाहते हो। तुम मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलते? मैं शहर? ओ नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। क्यों? तुम यहाँ रहकर अपनी पूरी जिंदगी बीन्स और आलू ही खाते रहना चाहते हो? कितनी गलत बात है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें असली जिंदगी दिखाऊंगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो फिर चलो। क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं नहीं, ये तो एक अमीर आदमी का है, लेकिन मैं यहीं पर रहता हूँ। चलो, यहीं से हम अंदर घुसते हैं। आ जाओ। तो ये है मेरा डिनर। तुम्हें पसंद आया? मैं तो हैरान हूँ। क्या तुम इसी तरह रहते हो? हाँ, बिल्कुल एक राजा की तरह। जल्दी करो, जो चाहे वो खाओ। क्यों? श्श्श, जोर से बात मत करो। क्यों? क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जल्दी करो, इससे पहले कि अमीर आदमी का परिवार आ जाए। कौन है ये? ये टॉमी है। ये टॉमी है, इस घर का कुत्ता। भागो, अपनी जान बचाओ। चलो, ये तो बढ़िया एडवेंचर था, लेकिन खाना तो मजेदार था, है ना? खाना बहुत अच्छा था। तो बताओ मुझे, कैसा रहेगा यहाँ पर मेरे साथ हमेशा रहना? हम ऐसा खाना हर रोज खा सकते हैं। नहीं 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 भाई, ये अच्छे पकवान ये सब एक दिन के लिए ठीक है। अगर मैं ये रोज खाऊंगा तो शायद मेरा पेट खराब हो जाए। और भाई, मैं अपना गांव का खाना अपने छोटे से घर में आराम से खाना ज्यादा पसंद करूंगा, ना कि मौत के मुंह में। लेकिन मुझे माफ कर दो भाई, मुझे सीधी जिंदगी पसंद है। फिर मिलते हैं। तो चूहा अपने गांव वापस चला गया। अब बताओ कि तुम क्या समझे? कि गांव ज्यादा अच्छे हैं कि शहर खराब है? नहीं, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की जिंदगी के लिए ही बने होते हैं। कुछ शांत जिंदगी पसंद करते हैं और कुछ मस्ती भरी जिंदगी पसंद करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर किसी को दूसरे के रहने का तरीका एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी को किसी की जिंदगी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं समझ गया पापा। अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे और कोई भी खुश नहीं रहेगा। सही कहा। और अब हमें घर चलना चाहिए। माँ, ये रोजेस तो बहुत सुंदर है। एक बार छू लूं इन्हें, बस एक बार। नहीं साशा, रुको। मुझे देखने दो। दिखाओ मुझे क्या हुआ। क्या हुआ साशा? कोई बात नहीं साशा, कुछ नहीं हुआ। छोटी सी खरोंच है और तुम तो बहुत बहादुर हो ना, ऐसे छोटी छोटी चीजों पर रोते नहीं है। चलो अब हंस दो।
हंसो। लेकिन इन रोजेस पर ये गंदे से कांटे क्यों हैं माँ? मैं बहुत गुस्सा हूँ, इतनी सुंदर चीज को बेकार कर दिया। ये कांटे भी किसी वजह से हैं साशा, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या वजह है? ठीक है, अच्छा होगा मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। ये कहानी सुनेंगे। एक बार पार्क में एक गुलाब की झाड़ी थी, बिल्कुल इसके जैसी। वो बहुत खूबसूरत पौधा था। उसकी अलग अलग टहनी पर बहुत सारे गुलाब लगे थे। जो भी पार्क में आता था वो उसकी तारीफ करता, लेकिन कांटों की वजह से कोई फूलों को छूने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन उनमें से एक गुलाब अपने कांटों की वजह से खुश नहीं था। ओह, मुझे ये कांटे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम्हें सच में कांटे पसंद नहीं? बिल्कुल, मेरी हर चीज कितनी अच्छी है, लेकिन ये कांटे बहुत ही भद्दे हैं। काश कि मैं इन्हें हटा पाता। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? एक चूहा मेरा दोस्त है, अगर मैं उसे बुलाऊंगी तो वो आकर तुम्हारे सारे कांटे हटा देगा। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही बेवकूफाना बात है। तुम सच में ऐसा करोगे क्या भाई? करूँगा, और तुम चुप रहो। भाई तितली, तुम जाओ और अपने दोस्त को बुला लाओ। तो चूहा आया और उसने सारे कांटे साफ कर दिए। कुछ घंटों में ही गुलाब की टहनी एकदम मुलायम कर दी गई। लेकिन तभी मधुमक्खियों का एक झुंड उस पार्क में आया। उन्होंने उन सभी पौधों के फूलों का रस पी लिया। तभी एक मधुमक्खी को गुलाब का पौधा दिखाई दिया। वहाँ मत जाओ बेटा, वो गुलाब का पौधा कांटों से भरा है। लेकिन ये तो बहुत सुंदर फूल है, इसका रस भी बहुत मीठा होगा। लेकिन कांटे तुम्हें मार देंगे। पर मुझे एक बार देखने तो दो। वाह, यहाँ एक गुलाब है जिस पर कांटे नहीं हैं। आ जाओ सब लोग। जल्द ही बाकी सभी मधुमक्खियाँ भी उस गुलाब पर आ गई। नहीं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? दूर हटो। इस तरह बेचारा वो गुलाब नहीं बचा। ऐसा ही होता है मेरे बच्चों। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं, लेकिन भगवान उन्हें किसी वजह से ही बनाते हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। अब मुझे समझ आया कि रोज पर कांटे क्यों हैं। शुक्रिया प्यारे कांटों, मेरे प्यारे से रोज को बचाने के लिए। पापा, हमारा क्रिकेट मैच आधे घंटे में शुरू होने वाला है। मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ। तो हाँ, मुझे पता है तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने चार्ली को क्यों नहीं लिया? चार्ली? पापा, क्या मजाक है? क्यों शाइनी, इसमें मजाक जैसा क्या है? आपने देखा है चार्ली को, वो कितना पतला है। लेकिन क्रिकेट खेल मजबूती का ही नहीं है। चार्ली योजना बनाने में बहुत अच्छा है। पापा, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, जैसा कि तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें जल्दी से एक कहानी सुनाऊं? ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक जंगल में एक हिरनी अपने प्यारे से बच्चे के साथ रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद ही हिरनी बीमार हो गई, तो उसने अपने बच्चे को अपने भाई के पास भेजने का फैसला किया, जो पास के ही जंगल में रहता था। लेकिन परेशानी ये थी कि वो जंगल बहुत खतरनाक और अंधेरे से भरा था। वहां पर सभी तरह के जंगली जानवर रहा करते थे। उस छोटे से हिरनी के बच्चे को जंगल की दूसरी तरफ कौन लेकर जाता? फिर हिरनी ने बैल के बारे में सोचा, जो उसके बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त था। बोलो बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? भाई बैल, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जंगल की दूसरी तरफ ले जाओ, मेरे भाई के पास। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम ये काम पक्का कर पाओगे। लेकिन मैं तो वहाँ पहले कभी नहीं गया। प्लीज भाई, मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। मेरे मरने से पहले मैं अपने बच्चे को सुरक्षित हाथों में देखना चाहती हूँ। प्लीज भाई। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो, लेकिन मैं कल सवेरे ही निकलूंगा ताकि हम सवेरे जंगल को रोशनी में ही पार कर सकें। ठीक है? ठीक है, मैं फोन को तैयार रखूंगी। क्या मैं भी चल सकता हूँ? पर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? ओह, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और मैं फोन का भी ध्यान रखूंगा।
मैं भी तो फोन का दोस्त हूँ, मैं भी चलूंगा। ठीक है, तो कल सूरज निकलने से पहले तैयार रहना। चलता हूँ माँ। ठीक है बच्चे, मेरे बच्चे, खुश रहना। खरगोश, तुमने ये क्यों कहा कि तुम फोन के सबसे अच्छे दोस्त हो? फोन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ये कैसे बता सकता है? क्या तुम इसकी तरह कमजोर जानवर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। क्या हुआ बोल? अलविदा फोन, और मुझे माफ कर देना। खुश रहना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओह फोन, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे परिवार के और भी हिरणों का झुंड उन पेड़ों के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी आओ। ओह, हिरणों का झुंड। ये तो दावत ही हो जाएगी मेरी। ये पतला दुबला हिरन का बच्चा, इसका क्या करूंगा मैं? शुक्रिया खरगोश, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो देखा तुमने, हमेशा शक्तिशाली होना ही अच्छा नहीं होता, दिमाग भी चाहिए होता है। ओह, मैं समझ गया। अगली बार पक्का मैं चार्ली को अपनी टीम में रखूंगा। आज हमारे इस प्यारे से बच्चे शाइनी को क्या परेशानी हो गई है? दादाजी, एकता में शक्ति, इसका क्या मतलब होता है? ओह, इतना बड़ा वाक्य तुमने कहाँ सुन लिया? हमारे टीचर ने हमें बताया। ठीक है, ये समझने में बहुत आसान है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक फार्म में एक मुर्गी अपने 10 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनमें से 5 बच्चे सफेद थे और 5 भूरे थे। लेकिन ये बच्चे आपस में बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं थे। सफेद बच्चे हमेशा भूरे बच्चों से लड़ते रहते थे, बिना मतलब की छोटी छोटी चीजों के लिए। बच्चों, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तुम सभी भाई हो। माँ, ये भूरे बच्चे हमेशा लड़ाई शुरू करते हैं। नहीं, ये सफेद वाले करते हैं। माँ, क्या इनके साथ रहना जरूरी है? हाँ, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम सभी एक ही माँ के बच्चे हो, तुम्हें हमेशा साथ रहना चाहिए। ओ मेरे बच्चों, इन्हें क्या हो गया है? हर रोज लड़ाई बढ़ती ही जाती। वो बिल्कुल हिंसक बन गए थे। माँ, ये भूरे वाले अपनी हदें पार कर चुके हैं। ये फार्म का सबसे अच्छा हिस्सा खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे अच्छा दाना खाते हैं और सबसे अच्छे फोन्स पर सोते हैं। क्या बचा हमारे लिए? ऐसा कहा? तुमने सबसे अच्छी चीजें हमसे ले ली। तुम चोर हो। तुमने शिकायत कैसे की? प्लीज शांत हो जाओ। नहीं, हमें अलग कर दो माँ, अब ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल, चलो अपनी चीजें लेते हैं और चलते हैं। ठीक है, रुको। तुम कल चले जाना, मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें दे दूंगी और तुम जा सकते हो। चले जाना। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अरे ये क्या? ये तो भेड़िया आ गया। सुनो बच्चों, सुनो, हमें घबराना नहीं है। अगर हम एक साथ रहेंगे, हम इस भेड़िए को हरा सकते हैं। याद रखना, वो 1 है और हम 11। ये हम सभी का आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। अब वक्त है एक साथ रहने का और उसे हराने का। याद है, एकता में शक्ति है। ओ, ये परिवार पागल है, पागल कहीं के। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और इस तरह से उन्होंने भेड़िए को भगा दिया और वो कभी वापस नहीं आया। और सबसे अच्छी बात, उन्हें समझ में आ गया कि एक साथ रहने से अच्छी और कोई बात नहीं होती। कितनी मजेदार कहानी थी दादाजी। अब मैं समझ गया हूँ एकता में शक्ति का क्या मतलब होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सीख थी, है ना?
मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें